एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तेरे मिल जाने से। चलो फिर कहानी की तरफ। शाम का समय था, अंधेरा होने ही वाला था। जंगलों के बीच एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, दूसरी लड़की जिसकी उम्र 13 साल की थी, और उसने उसके हाथ बहुत ही खस के पकड़ी थी। दोनों सामने की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे दो लोग मरे हुए थे, जिनमें से एक आदमी था, एक औरत थी। छोटी बच्ची की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। यहाँ पे सीन कट होता है। हमको दिखाया जाता है कुछ समय पहले, लगभग आफ्टरनून के 1 बज रहे थे। एक फ्रेंड्स का ग्रुप मिर्ज़ापुर के एक वाटरफॉल लखनिया दरी पहुँचते हैं। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है, यार 12th पास करके कितना अच्छा लग रहा है ना, बताओ सब आगे का क्या करने का प्लान है। तभी उनमें से एक दूसरी लड़की बोलती है, लो पढ़ाकू बाबा का ज्ञान यहाँ पे भी शुरू हो गया। सूर्या, हम घूमने आए हैं, एंजॉय करते हैं ना, पढ़ाई यहाँ पे भी शुरू मत कर दे यार। तभी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की से सूर्या बोलता है, यार लक्ष्य, अपनी इस बेस्ट फ्रेंड रूही चूही को समझा दो कि मेरे से ना उलझे। तो हम दोनों फिर शुरू हो गए। इनकी तो अब आदत ही हो गए। तभी बाकी की दोस्त बोलने लगते हैं, लक्ष्य सिंह ओबेरॉय उर्फ लक्ष्मी सिंह ओबेरॉय हमारी कहानी के पहले किरदार। जैसे दिखने में तो 5.6 हाइट उसका 5.6 फीट है। शार्प जॉलाइन है, शॉर्ट हेयर से दिखने में तो बोल्ड लगती है, पर शांत नेचर की है। बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ही हैंडसम लग रही थी। मतलब कोई पहली बार देखे ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये लड़का नहीं लड़की है। अब कहानी पर आते हैं। लक्ष्य बोलती है, किसी से पूछो कार कहाँ पार्क करनी है। तभी उनका एक दोस्त रोहित नीचे उतरता है और एक आदमी से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी अंकल, हमको अपनी कार पार्क करनी थी, कहाँ पे होगी। वो अंकल बोलते हैं, बेटा अंदर हो जाएगी, आप कार अंदर ले लो। वो आकर लक्ष्य को बताता है। लक्ष्य कार को अंदर ले लेती है, पार्किंग एरिया में कार पार्क करती है और सभी दोस्त कार से उतरते हैं। आसपास देखते हैं बहुत सारे स्कूल के बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में पहुंचे हुए थे और स्कूल ड्रेस में भी दिख रहे थे, और सारे फ्रेंड्स ग्रुप भी आया हुआ था। बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, टूरिस्ट गाइड भी था, सब इधर उधर फैले हुए थे। तभी सारे दोस्त एक दूसरे को देखकर कहते हैं, फाइनली हम आ गए। लक्ष्य बोलती है, सब अपनी 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 बैग ले लो और चलो चलते हैं वाटरफॉल के पास। सब ओके बोलते हैं और सब निकल जाते हैं। सभी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे। तभी रोहित बोलता है, सूर्या भाई कैमरा लाए हो ना, निकाल लो, फ़ोटोशूट करते हैं, देखो ना कितना अच्छा नज़ारा है। सूर्या बोलता है, हाँ ना भाई लाया हूँ, रुक अभी निकालता हूँ। ऐसे बोल के वो कैमरा ले लेते हैं और सबको बोलते हैं, आप सब जाओ वाटरफॉल के नीचे खड़े हो जाओ। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। उसको एक अंकल दिखते हैं जिनकी उम्र 33 ईयर्स की समथिंग होगी। वो उनसे पूछता है, अंकल क्या आप हमारे फ़ोटोज़ खींच दोगे। तो वो अंकल भी मान जाते हैं। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आए थे। उनकी बच्ची लगभग 13 ईयर्स की थी, बहुत ही सुंदर एंड क्यूट थी। उसके फेस पर तो मासूमियत इतना था कि उस शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हमारी कहानी की दूसरी किरदार, जी हाँ, हमारी कहानी की दूसरी किरदार साहित्य वर्मा। उसकी नज़र तो लक्ष्य पर आकर टिक गई थी। लक्ष्य को देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक लड़की है। ऐसा बहुत फ़ोटो खींचने के बाद दोस्त पानी में उतर उतर के मस्ती करने लगते हैं। साहित्य भी इनको देखकर एंजॉय कर रही थी और छुप छुप के लक्ष्य की फ़ोटो भी खींच रही थी। और ये सारी हरकतें ना रूही नोटिस करती है और फिर
थोड़ी देर सोचती है, ये ऐसे क्यों कर रही होगी। फिर सोचती है, अरे बच्ची है, कोई ना, खींचने दो, ये कह के चुप हो जाती है। साहित्य के पापा बोलते हैं, हमको अब चलना चाहिए। ये सब होते हुए 4:30 बज गए थे। साहित्य बोलती है, पापा थोड़ी देर और रुकते हैं ना। पापा बोलते, नहीं बेटा, चलना है। उनके फेस पर टेंशन साफ दिखाई दे जा सकता था। ठीक है पापा, साहित्य बोलती है। वहाँ से वो तीनों निकल जाते हैं। जंगलों से होते हुए जाने लगे थे। तभी साहित्य बोलते हैं, पापा हम इस रास्ते से क्यों जा रहे। उसका इतना बोलना ही था कि तभी 5 से 7 लोग आते हैं। उनके हाथ में किसी ने चाकू पकड़ा था, किसी ने गन, किसी ने कुछ। सब बहुत ही अजीब ड्रेस में थे, बहुत डरावने लग रहे थे और तीनों लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। साहित्या तो बहुत ही डर जाती है। उसके पापा उसको शांत होने को बोलते हैं। उधर दूसरी साइड लक्ष्य ड्रेस चेंज करके अपनी दोस्तों को बोलती है, भाई तुम लोग इधर ही रहो, मैं ऐसे ही घूम के आती हूँ थोड़ी दूर। वो सब बोलते हैं, ठीक है तुम जाओ। फिर लक्ष्य वहाँ से निकल जाती है। वो घूमते घूमते वहीं पहुँच जाती है जहाँ पर साहित्य थी। और ये नज़ारा देखकर लक्ष्य तो शॉक्ड हो जाती है और लक्ष्य की नज़र साहित्य पर आ जाती है, जो डरी सहमी खड़ी थी अपनी मम्मा पापा के पीछे। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है, क्यों रे शहरी बाबू, मेरे मालिक ने कहा था ना आपकी बेटी उनकी घर की बहू बनेगी। आपकी उनकी बात समझ में नहीं आती है क्या। साहित्य के पापा बोलते हैं, अभी मेरी बच्ची छोटी है, मैं उसे कैसे दे दूँ, उस गुंडे के हाथ में कैसे दे दूँ मैं। जाकर बता दो अपनी मालिक से दूर रहे मेरी बेटी से, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी सभी गुंडे हंसने लगते हैं। ये देखकर साहित्य का पापा को और गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ समझ पाता है उससे पहले ही वो अपने पीछे से गन लेकर सभी गुंडों पर वार कर मतलब शूट कर देते हैं, पर एक गुंडा छुप जाता है। फिर वो क्या करता है, वो साहित्य पापा मम्मा के ऊपर गोली चला देता है चुपके से। ये देखकर साहित्य और डर जाती है और मम्मा पापा करके चिल्लाकर रोने लगती है। इतने में लक्ष्य बाहर आ जाती है। जब उस गुंडे को एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो वो पीछे देखने लगता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के साहित्य के पापा उसको 2-3 गोली मार देते हैं। जैसे वो गिरता है ना, साहित्य अंकल के पास आ जाती है दौड़ के। साहित्य के पाप वो बोलती है, लक्ष्य बोलती है, अंकल आप ठीक हो, हम मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ अभी, मैं पुलिस को बुलाती हूँ अभी। तो वो बोलते हैं, नहीं बेटा इतना टाइम नहीं है, आप मैं नहीं जानता आप कौन हो, पर आप मेरी साहित्य को यहाँ से लेकर चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ। वो बोलते हैं, नहीं अंकल आपको कुछ नहीं होगा, आप रुकिए, मैं अभी 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 पुलिस को बुलाती हूँ, एम्बुलेंस को अभी बुलाती हूँ, रुक जाइए आप। वो बोलते हैं, नहीं बेटा ये सब मत करो, मेरी बेटी को यहाँ से लेके चली जाओ। अभी अभी इसको हमारे अलावा कोई नहीं था, अब तो ये अनाथ हो जाएगी, मैं जी नहीं सकता। आप मेरी कार के पास चले जाओ, वहाँ पे हमारी रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आप साहित्य को लेके यहाँ से चले जाओ बेटा, प्लीज़ आप उसका ख्याल रखना, मेरी बेटी का ख्याल रखना आप। ऐसे बोलते बोलते ही अंकल दम तोड़ देते हैं। साहित्य तो चिल्लाने लगती है, पापा मम्मा
पापा रुक जाओ, पापा मत जाओ, पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, पापा उठ जाओ। ऐसे वो रोने लगती है। तभी लक्ष्य साहित्य का हाथ पकड़ती है, फिर उसको खींच के ले जाने लगती है। चलो यहाँ से हमको जाना होगा। पर साहित्य तो रोए जा रही थी। लक्ष्य पूछती है, बताओ आपके पापा की कार कहाँ है। पर साहित्य कुछ बोलती नहीं है, वो तो बस रोए जा रही थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी छोटा सा कहानी। कैसा लगा? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।